नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विरासत की बात करने वाले हैं। एक ऐसी विरासत जो किसी इंसान से नहीं बल्कि सीधे परमपिता से मिलती है। तो चलिए समझते हैं इस अनोखे ज्ञान के राज को। तो देखिए, शुरुआत ही कितनी पावरफुल है। यहाँ बाप यानी परमपिता परमात्मा वो अपने बच्चों से क्या कह रहे हैं कि उनके पास जो भी आध्यात्मिक खजाना है उसका पूरा का पूरा राज अब हमें मिल चुका है। बस अब करना क्या है, इसे अपनी जिंदगी में उतारना है और दूसरों को भी इसके बारे में बताना है। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमेगी। हम देखेंगे कि ये दिव्य ज्ञान आखिर है क्या, आज की दुनिया की असलियत क्या बताई गई है। फिर बात करेंगे उस सुनहरी विरासत की जो हमें मिल रही है, और हाँ, उसे पाने का तरीका क्या है, और आखिर में इस सब का नतीजा यानी फल क्या मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। ये जो अमूल्य ईश्वरीय ज्ञान है, आखिर ये है क्या? कहाँ से आ रहा है ये ज्ञान, और इसका सबसे कह सकते हैं बुनियादी सिद्धांत क्या है? देखिए, सोर्स बहुत क्लियर है। ये ज्ञान कोई और नहीं बल्कि स्वयं परमपिता परमात्मा दे रहे हैं, जिन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। मतलब ये किसी साधु संत या गुरु की बात नहीं है, ये तो सीधे सीधे सृष्टि के रचयिता का दिया हुआ ज्ञान है। अब आता है एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट, ड्रामा का सिद्धांत। इसके मुताबिक ये जो दुनिया का 5000 साल का इतिहास है ना, ये पहले से ही तय है। और सिर्फ तय नहीं है, ये हूबहू रिपीट होता है। कमाल की बात तो ये है कि खुद परमात्मा भी इस ड्रामा के नियमों से बंधे हैं। तो फिर एक सवाल मन में आता है ना, कि अगर सब कुछ पहले से ही फिक्स है तो फिर हम मेहनत क्यों करें? इसका जवाब भी इसी ज्ञान में है। पिता भविष्य इसलिए नहीं बताते ताकि हर आत्मा अपना पार्ट नेचुरली प्ले करे। हमारी जो मेहनत है, हमारा जो पुरुषार्थ है, वो खुद इस ड्रामा का एक हिस्सा है। और यही मेहनत तय करती है कि हम अपना किरदार कितनी खूबसूरती से निभाते हैं। ठीक है, ज्ञान की बात तो हो गई, पर सवाल यह है कि हमें इस ज्ञान की जरूरत ही क्यों है? इसका जवाब छिपा है आज की दुनिया की हालत में, जिसे यहाँ रावण की शोक वाटिका कहा गया है। इस मुरली के हिसाब से आज की दुनिया असल में रावण की एक जेल है, एक शोक वाटिका। सोचिए, दुखों का बगीचा, एक ऐसी जगह जहां सारी आत्माएं एक भ्रम में, विकारों में जकड़ी हुई हैं। ये एक ऐसी कैद है जिससे बाहर निकलने का रास्ता तो चाहिए ही। तो देखिए, यहाँ पर दो युगों का फर्क कितना साफ साफ दिखाया गया है। एक तरफ है कलयुग, जो कि शोक माटिका है। यहाँ क्या है? देह अभिमान है, रावण की मत का राज है। और दूसरी तरफ बिल्कुल इसके उलट है सतयुग की अशोक वाटिका, जहाँ आत्माएं देही अभिमानी होंगी और सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलेंगी। तो इस शोक वाटिका से निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर बात आती है पिता के स्वर्णिम वर्षे की। यही वो खजाना है, वो समाधान है जो हमें इस दुखों की दुनिया से बाहर निकाल सकता है। तो ये वर्षा, ये विरासत आखिर है क्या? ये है ज्ञान के अनमोल रत्नों का खजाना। इसे एक ऐसी लॉटरी की तरह समझिए जो आत्मा को रंग से राजा, मतलब गरीब से साहूकार बना देती है। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये आने वाले सतयुग के पूरे राज्य का अधिकार है। और सबसे अच्छी बात, ये हर उस आत्मा के लिए है जो इसे पाने की मेहनत करती है। लेकिन ये मेहनत, ये पुरुषार्थ है क्या? मतलब प्रैक्टिकली हमें करना क्या होगा इस विरासत को पाने के लिए? चलिए अब इसे समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है देही अभिमानी बनना। आसान भाषा में कहें तो खुद को ये शरीर न समझकर एक आत्मा समझना। देखिए, कलयुग में जो देह अभिमान है वो एक बहुत बड़ा विकार है, लेकिन देही अभिमान को यहाँ शुद्ध अभिमान कहा गया है। ये सिर्फ एक थॉट नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो हमारी पूरी सोच को जड़ से बदल देता है। तो इस मुरली में 4 मुख्य बातें बताई गई हैं जो हमें करनी है। पहली चीज, एक बाप को याद करना। दूसरी, देही अभिमानी बनना, जिसके बारे में हमने अभी बात की। तीसरी, अपने खाने पीने में पूरी तरह से शुद्धि रखना, परहेज रखना। और चौथी और बहुत जरूरी, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की दी हुई श्रेष्ठ मत यानी श्रीमत पर ही चलना। ठीक है, तो ये सारी मेहनत हम करेंगे, लेकिन इसका फल क्या मिलेगा? इसका जो नतीजा है, जो वादा किया गया है, वो है सतयुग का अविनाशी सुख। ऐसा सुख जो कभी खत्म नहीं होगा। जरा सोचिए, आने वाला सतयुग कैसा होगा? दुनिया एक निर्विकारी स्वर्ग बन जाएगी, जहां कोई पाप नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई विकार नहीं होगा। और सबसे पावरफुल बात क्या है कि आत्माएं अपनी याद की शक्ति से, जिसे योग बल कहते हैं, उससे पूरी दुनिया की मालिक बन जाएंगी। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। ये सुख,
ये बादशाही पूरे 21 जन्मों तक चलेगी। सोचिए, 21 जन्मों तक सिर्फ सुख, शांति और पवित्रता का राज। सही मायनों में यही इस सारी मेहनत का असली इनाम है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या ये सारा ज्ञान सिर्फ भविष्य को जानने के लिए है या फिर अपने आज को, अपने वर्तमान को बदलने के लिए? ये मुरली हमें यही सिखाती है कि भले ही मंजिल यानी भविष्य तय है, लेकिन उस सुनहरी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता और उसकी चाबी वो हमारे आज के कर्मों में, हमारे पुरुषार्थ में ही छिपी हुई है।